पहला केस मिला है और लगातार मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं। अब आगे किस तरह से क्या सरकार का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, ये वाला जो सब वेरिएंट है ये काफी दिनों से साउथ इंडिया के राज्यों में था, जैसे केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये काफी प्रेवलेंट है और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जनरल पैटर्न है। अब ये महाराष्ट्र और दिल्ली में जो है इसके आंकड़े बढ़ेंगे। आंकड़े वैसे तो पूरे देश में बढ़ेंगे, मगर जो राज्य टेस्टिंग वगैरह करते हैं और रिपोर्ट करते हैं वहां आंकड़े आपको दिखेंगे भी। कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसकी जो पहली पेशेंट थी जो कंफर्म हुई है इस सब वेरिएंट की, वो अपनी चिंता के कारण हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई, बिल्कुल नॉर्मल है और रिकवर कर चुकी हैं। उनको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, मगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है सजग रहना चाहिए। ये भी अस्पताल में भर्ती हैं या इनकी? नहीं, ये डिस्चार्ज हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। सर, कितने एक्टिव केस हैं अभी और रोज कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं और जीनोम की अगली रिपोर्ट्स कब आनी है? देखिए, जीनोम के लिए तो हमने आदेश दिए हुए हैं कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हों सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग एटलीस्ट शुरू में तो कराओ। अभी तो 3 ही रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एक JN1 वाला है, 2 पुराना ओमिक्रॉन है। आज की तारीख में 4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सीरियस नहीं है। तो आगे सर किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी करने की बात है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, गैदरिंग हो रही है। हेल्थ के अफसरों को बुलाया है, उनसे डिस्कस करेंगे, जो एक्सपर्ट्स कहेंगे वैसा करेंगे। कब होगी सर मीटिंग? आज ही पर करेंगे, आज मिलेंगे उनसे। सर, इससे अलग एक और सवाल, प्रियंका गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में पहली बार आया है। आप लोग भी ईडी पर आरोप लगाते रहे कि बदले की भावना से ईडी काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का तो बहुत बार आ गया, वो पहली बार है। ये अब एक मजाक का पात्र बन गया है और इसमें ईडी सीबीआई की गलती नहीं, ये केंद्र सरकार ने इन एजेंसियों को जो है बर्बाद कर दिया है। अब आप किसी भी आदमी को किसी भी मामले में पकड़ लीजिए, उस पे PMLA का मुकदमा लगाइए, उसको जेल के अंदर बंद करिए, उसके बच्चे बीवी जब रोएंगे तो उसको कहा जाएगा कि भाई तू जिसका नाम लेना ले दे इसका, और तेरे को छोड़ देंगे, तो उसको अप्रूवर बना देंगे और जो है दूसरे का नाम चार्जशीट में डाल देंगे। अब क्या है कि आप नेता के तौर पे सैकड़ों लोगों को रोज मिलते हो, मैं भी मिलता हूं। अब मेरे से इतने सारे लोग मिलते हैं, उनकी लोकेशन मेरे से कॉमन होती है। आप वो आदमी अपनी जिंदगी में क्या करता है, तो आपको क्या करना है, आपकी उसको फोन की लोकेशन निकालनी है और दूसरे आदमी की फोन की लोकेशन निकालनी है। जब उनकी लोकेशन एक टावर में आई, आपको कोई भी कहानी डाल देनी है, इसने इसको 5 करोड़ रुपए दिए, इसने इसको पॉलिसी दे दी, इसने इसको कागज दे दिए, इसने इसको टिप दे दी, कुछ भी कह दो आप उसको। भाई कोई ट्रायल वरायल तो जब होगा तब देखा जाएगा, आप बंद तो कर ही दोगे। ये है सर, लेकिन ये सवाल बनता है कि आप भी ईडी को कहते हैं कि आप पर कार्रवाई हो रही है, अब कांग्रेस भी, और आप इंडिया गठबंधन का पार्ट भी, आप इसको किस तरह से लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे पॉलिटिकली? देखिए, अब तो घर घर के अंदर एक समय था जब आप चार्जशीट हो जाएं किसी करप्शन के मामले में तो ऐसा होता था कि यार इसने कुछ तो किया होगा, तो आपने मजाक बना दिया। आपने तो हर आदमी को चार्जशीट कर दिया, आपने हर दूसरे अपोजिशन लीडर को जेल में बंद कर लिया, तो अब तो मजाक है। आपने पूरी विश्वसनीयता खत्म कर दी एजेंसीज की, तो पब्लिक इस बात को अब समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज, जो कि कोरोना के नए वेरिएंट और ईडी की कार्रवाई पर अपनी बात रख रहे थे।